रीवा से अनिल शर्मा। रीवा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के खेल युवा मामलों के मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सैनिक स्कूल में क्रेडिट एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सर्किट हाउस में मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया स्वागत। रीवा भाजपा का कल आज और कल प्रबुद्धजन सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। प्रदेश की भूत वर्तमान भविष्य की आकांक्षाओं पर रखें विचार। बैठ के शांति के साथ उनकी बातों को सुनना है और अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का उपयोग समाज के बीच में किस प्रकार से फैलाएं, जिससे कि अच्छी काम करने वाली सरकारें बार बार चुनी जाएं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें और ताकत मिले, जिससे कि हमारा देश समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो। और इसलिए अनुराग ठाकुर जी आज हमारे बीच में आए हैं। उनका विस्तार से हम लोग उद्बोधन सुनेंगे, उसको दिल और दिमाग में बैठाएंगे और फिर जनता के बीच में उसको फैलाने का काम करेंगे। यहाँ पर भले ही सीमित लोग दिख रहे हैं, संसद यहाँ भले ही सीमित लोग दिख रहे हैं, एक आदमी 500 और 1000 आदमी के बराबर है। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि सिर्फ सुनना भर नहीं है, सुनने के बाद अपनी भूमिका का निर्धारण भी करना है। छोटी छोटी बैठकें करनी हैं और सामाजिक बैठकें करनी हैं, बुद्धिजीवियों की बैठक करनी है। तो अनुराग ठाकुर जी हमको बात बताएं, वो हम मिशन मोड में आने वाले 1-1.5 महीने में घर घर में दस्तक देते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करें, जिससे हम मध्य प्रदेश को तो हिंदुस्तान का बेहतर राज्य बनाएंगे ही। बीमारू राज्य का कलंक तो हमने मिटाया, किसने मिटाया? अब बीमारू राज्य का कलंक यदि हमने मिटाया तो हम हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 का स्थान भी प्राप्त करेंगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारा विद्युत क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा था, आज सिंचाई की नहरों के जाल के दम पर हवाई अड्डा हमारे यहाँ बन रहा है। यहाँ पर विकास को उड़ान मिलने वाली, तो हम विंध्य क्षेत्र को भी मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलाका बनाने का सपने को पूरा करके दिखाएंगे। यदि हम सब बुद्धिजीवी वर्ग और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त लोग भी, यदि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ना, समर शेष है नहीं पापता भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इसलिए हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जो बातें आज आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमको बताएं, उसको हमें अपने दिल दिमाग पर रखा के और अपनी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का विंध्य क्षेत्र की धरती पर, सफ़ेद शेरों की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। गर्मी ज़्यादा है कि नहीं? आपके अंदर कितनी, जरा वो देखते हैं। भारत माता की। मेरे युवा साथियों की बात पीछे से सबसे ज्यादा आई है। बहनों, चुनौती वहां से, युवाओं से। भारत माता की, भारत माता की। ये लाइन बिल्कुल ठंडी है। जिन्होंने हिमाचली टोपी पहनी ना, मेरे प्रदेश वाले, यहां से लेके वहां तक। मेरे मीडिया वाले भाइयों, जरा इनकी फोटो अपने चैनल पे दिखाओ, घर वालों को पता चले। घर से तो सुबह से आए हैं, नारे कितने लगाए हैं, जरा इधर दिखाओ सबको। मीडिया वाले हैं सर, मीडिया वाले। तो मीडिया वाले भारत माता की जय तो करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार में माननीय लोक स्वास्थ्य जनसंपर्क मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, लोकसभा में मेरे साथी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के सांसद आदरणीय ज्ञानेंद्र मिश्र जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे पूर्व वीसी डॉक्टर रसमणि मिश्रा जी, अधिवक्ता परिषद के हमारे सदस्य आदरणीय अखंड प्रताप जी, उपस्थित सभी माननीय नेतागण,
आदर के होके मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान भोपाल द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुझसे पहले के वक्ताओं ने मध्य प्रदेश की हालत आज से 21 वर्ष पहले कैसी थी ध्यान जरूर डाला है। और मैं यही नहीं कहूंगा हालांकि उस समय राज तो राजा का था। राजा कौन? दिग्गी राजा। अंधेर नगरी दिग्गी राजा के समय यही था, अंधेर नगरी चौपट। और ऐसी हालत कर दी थी मध्य प्रदेश की कि बीमारू राज्य हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता था। अब में ये तो मेरे युवा साथी भी समझते हैं बीमारू का मतलब क्या होता है। समझना और उस समय की स्थिति को जानने में बहुत अंतर है। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 35 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले व्यक्तियों के ऊपर है कि वो अपने 18 साल से 35 वर्ष की आयु के जितने युवा साथी हैं अपने अपने घरों में शाम को भोजन के समय आधा घंटा पहले बैठकर उनको बताएं कि क्या असुरक्षा थी, क्या गुंडागर्दी थी, कैसे बढ़ता अपराध था मध्य प्रदेश में। अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल और बड़ी मुश्किल से उससे मुक्ति पाई थी। 2002 के बाद आज तक एक के बाद दूसरा चुनाव जब भी आया मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत जिम्मेदारी के साथ एक ईमानदार और विकास करने वाली सरकार चुनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। और आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने मुझसे पहले बताया कि कैसे पिछले इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ी है और उसका बढ़ने का कारण क्या है मेरे युवा साथियों। 2002 में सरकार का बजट था मात्र 23,000 करोड़ रुपया, आज बढ़कर हो गया है 3,14,000 करोड़ रुपया। कितने गुना बढ़ा, जरा हिसाब लगाया किसी ने? लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। ये है ईमानदार सरकार और विकास में विश्वास रखने वाली सरकार के काम के कारण। मेरे जो युवा छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके कभी नंबर अच्छे आ जाए क्लास में, मान लीजिए आप 9th क्लास में हैं, आपके नंबर 90% आ गए, तो आप चाहोगे कि 10th क्लास में आपके नंबर 65 या 70% रह जाए? नहीं चाहते ना पीछे जाना। तो जब अपने राज्य का विकास हुआ है, अपने राज्य के नंबर अच्छे बने, बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन उससे बाहर निकालकर शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले 10 राज्यों में मेरे मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया है। तो आप चाहते हैं कि इसको पीछे हटाएं कि क्या करें? क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि गड़बड़ है? तैयार है ना? बच्चे, घर वाले सबसे पहले तैयार हैं। उसका कारण क्या है? मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए कौन सी योजना चलाई? आज मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा किसी योजना के बारे में। कौन सी योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना। क्या करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में?
कितने पैसे जमा कराते हैं? 50,000। यानी कि बेटी पैदा होते ही वो भविष्य में लखपति कैसे बने, उसका भविष्य उज्जवल कैसा हो, ये सुनिश्चित कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मेरे युवा साथियों, यही नहीं, लाडली बहना योजना तो नहीं आपके यहां पर है? लाडली बहना योजना क्या मिलता है? लाडली बहना को 1250 रुपए साल में एक बार मिलते हैं कि हर महीने मिलते हैं? अब आगे बढ़कर हो जाएंगे, तो आगे बढ़ने चाहिए कि नहीं? बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोट तो डालना किसको पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को डालना पड़ेगा और कमल का बटन दबाना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे यहाँ पर मिला है। जब मैं देखता हूँ केंद्र सरकार की ओर, तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलना था। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 62 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिला और 5-5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। यही नहीं, हमारे प्रदेश की आर्थिक विकास दर, जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी कांग्रेस के समय? बीमारू राज्य की कितनी थी? 2-2.5% नहीं मुश्किल से पहुंच पाती थी। आज 8 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र है। अगर वहां पर सड़कें पहुंचाने का कार्य 2014 तक देश में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाकर दी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसका सबसे बड़ा लाभ किसी राज्य को मिला तो उनमें से मेरा मध्य प्रदेश भी आता है ग्रामीण सड़कें बनाने के क्षेत्र में। ऐसा ही नहीं, आपके एक के बाद अनेक, क्योंकि भाई जनार्दन मिश्रा जी संसद में इस क्षेत्र की आवाज को पूरी जोर शोर से उठाते हैं और माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर खेलों की सुविधाएं बनाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है। और देश में मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान? और खेलो इंडिया अभियान का अभी हाल ही में पिछले साल एक बहुत सफल आयोजन हुआ। किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने आज तक का सबसे सफल आयोजन खेलो इंडिया अभियान का किया। और अभी दुनिया भर में कौन सी गेम्स चल रही हैं? एशियन गेम्स में भारत के कितने मेडल हो गए? और इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी वो हैं जो मध्य प्रदेश की धरती पर खेल कर गए। देश की सबसे बढ़िया शूटिंग रेंज मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने, यशोधरा जी ने भोपाल में बनाई। देश का सबसे बड़ा घुड़सवारी का ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश में बना। और अब हमारा रीवा भी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पर भी खूबसूरत यहाँ पर स्टेडियम बना है। और मुझसे माननीय सांसद जी ने और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर एक एथलेटिक ट्रैक लगना चाहिए जो लगभग 8.5 से 9 करोड़ रुपए उसके। देश में अगर सबसे ज्यादा विकास दर कृषि की किसी की है तो पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की 22% से लेकर 19% तक ये विकास दर कृषि के क्षेत्र में रही। ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई और बहन। जब तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक गुजरात आगे था, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है
मेरे मध्य प्रदेश के किसानों ने नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं मेरे भाई और बहन। यही नहीं, एमएसपी 60 से 70% ज्यादा बढ़ाई है गेहूं और धान के लिए। दुनिया भर में दाम बढ़ गए थे खाद और यूरिया के, लेकिन मोदी जी ने पिछले 3 वर्षों में दाम नहीं बढ़ने दिए खाद और यूरिया के, और पिछले साल 1 साल में ही 2,30,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया है। 6,000 रुपया प्रति वर्ष मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में हमारी केंद्र की सरकार डालती है। और राज्य की सरकार कितना डालती है? मेरे भाइयों 4,000 तो पहले की बात हो गई। हाँ, क्योंकि इधर से कुछ ने 4,000 बोला है। 6,000 मोदी सरकार भी देती है केंद्र की, और डबल इंजन का फायदा ये है 6,000 रुपया शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार भी देती है। छोटे सीमांत किसान के खाते में 12,000 रुपया साल का मदद के रूप में देती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को समृद्ध और संपन्न करने के लिए, मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, खरीद को सुनिश्चित किया जाता है। भावांतर योजना के माध्यम से उनको फायदा भी मिलता है ताकि कभी ऊपर नीचे हो जाए दाम तो उसमें बचाने का कार्य किया जाता है। एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ मिला। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जब दिल्ली में आए थे, आपने कहा था कि रीवा को भी हवाई पट्टी मिले, तो मोदी सरकार ने रीवा को हवाई पट्टी भी दे दी है, हवाई अड्डा भी दे दिया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो सुरंग बनाने की बात हो तो सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम भी यहाँ पर हुआ। डिस्टेंस भी कम हुआ, 7 किलोमीटर क्या, उससे 25 से 30 मिनट आने जाने का रास्ता भी आपका कम हुआ। और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहीं पर बनी है तो कहीं नहीं, हमारे रीवा में ही बनी है। भाई और बहनों, सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो कांग्रेस के शासनकाल में ये 71,594 करोड़ रुपए था। 71,594 करोड़ था, जो बढ़कर आज 15 गुना बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपया हो गया। ये विकास और ईमानदार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि 11,718 रुपये, कितने? 11,718 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय थी 2001 में, जो बढ़कर 1,40,582 रुपया हो गई। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ा है। यही नहीं मेरे युवा साथियों, IIT हो, IIM हो या 26 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, ये सारे प्रोजेक्ट कहीं पर आए तो मेरे मध्य प्रदेश में आए। इतने प्रोजेक्ट किसी राज्य में नहीं गए जो मध्य प्रदेश में खुलने का काम हुआ है। भाई और बहनों, यही नहीं, विरासत में तो मिला था खाली खजाना, देनदारी और राजकोषीय घाटा। कहाँ ये सब मिला था और कहाँ राज्य की आय को बढ़ाने का काम किया। अगर आगे बढ़ता है, एक उदाहरण तो मैंने आपको मध्य प्रदेश का दिया, दूसरा उदाहरण मैं आपको देश का दूंगा। जब मोदी जी 2014 में आए थे, तब देश को कहा जाता